प्रदेश में एक तरफ महाकुंभ पर सियासत जारी है तो दूसरी तरफ मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों का फोकस मिल्कीपुर पर है, क्योंकि अयोध्या की ये दूसरी लड़ाई सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि नाक की लड़ाई बन चुकी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपनी अपनी जीत का दम भर रहे। एक तरफ बीजेपी राम के नाम पर चुनावी हुंकार भर रही है तो समाजवादी पार्टी राम मंदिर जाने से डर रही है, लेकिन राम के नाम पर सियासत जरूर कर रही। आज अखिलेश यादव ने अयोध्या के नाम पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। किसानों का सर्किल रेट बढ़ाने का वादा तो किया ही, साथ ही अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की भी बात कही। हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। मैं भरोसा दिलाता हूं, विधानसभा में भी लोकसभा में भी आपकी बात को रखेंगे और आपके लिए समाजवादी पार्टी लड़ेगी भी, हक दिलाएगी भी, और आने वाले समय में सरकार बनेगी तो सर्किल रेट बढ़ा करके आपको मुआवजा दिलाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। उन गरीबों को आप मार रहे हो, किसानों की जमीन छीन रहे हो, जिनका जीवन यापन सदियों से वहीं होता आया है। इन्हें भगवान प्रभु श्री राम भी छोड़ेंगे नहीं, इनके खिलाफ भी भगवान श्री राम जी कुछ न कुछ करेंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव मिल्कीपुर जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बार बार फेयर इलेक्शन कराने की बात कहकर क्या अखिलेश चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठा रहे? उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है और हम सरकार से भी कहेंगे कि ये चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी उदाहरण पेश करे सरकार कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है, जिससे कि हमारे तमाम जर्नलिस्ट न केवल यूपी के, भारत के और दुनिया के भी आकर के देखें कि कैसे फेयर इलेक्शन होता है। ये उदाहरण पेश करे आने वाले समय में कि इतना फेयर इलेक्शन हो सकता है और किया जाता है। और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हमारे समीकरण की चर्चा ज्यादा मत करना आप लोग। अगर प्रेस के लोगों ने ज्यादा चर्चा कर दी हमारे पक्ष में तो सरकार वर्दीधारी लोगों को आगे कर देगी। समाजवादी पार्टी पीडीए के भरोसे है, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए की कार्ड ढूंढते हुए चंद्रभान पासवान को टिकट देकर अखिलेश की मुसीबत बढ़ा दी है। कल समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया तो आज चंद्रभान पासवान ने नामांकन कर चुनावी ताल ठोक दी है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना प्रत्याशी मिल्कीपुर में उतार दिया है। अब अखिलेश कह रहे बीजेपी उनके रास्ते पर चल रही है। हमारे ही रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी, उस पर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब भी उन्हें विकास के रास्ते पे चलना पड़ेगा तो हमारे ही रास्ते पर, ये पीडीए के रास्ते पर है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह संविधान बचाने वाले नैरेटिव की बात कर रही। अवधेश प्रसाद दावा कर रहे हैं कि जनता ने संविधान विरोधियों को हराने का मन बना लिया है, लेकिन बीजेपी ने भी मिल्कीपुर में कमल खिलाने के लिए सारे समीकरण फिट कर दिए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस मिल्कीपुर पर है। बीजेपी का कहना है 5 फरवरी को साइकिल पंचर हो जाएगी और जनता राष्ट्रवाद के पक्ष में वोट देकर कमल खिलाएगी। लोगों ने ठान लिया है कि इस चुनाव में हम बाबा साहब के अपमान का बदला समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को एक ऐतिहासिक जीत करके। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होना तय है। वहां से भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी हैं वो बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। वहां 5 फरवरी को कमल खिलेगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्हें इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, उससे विपक्षी विचलित हैं और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव एक सामान्य परिवार के एक विचारधारा से एक भगवान श्री राम के सेवक के रूप में चंद्रभानु पासवान जी का और भगवान श्री राम के मंदिर पर कार सेवकों का नरसंहार करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, राष्ट्रवादियों के साथ खड़ी होगी और परिवार विरोधवादियों के, राम विरोधियों के विरोध में जाएगी।
बीजेपी राम मंदिर, राष्ट्रवाद और विकास की बात कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी राम से दूरी बना रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने कल नामांकन से पहले हनुमानगढ़ी से लेकर पंचवटी तक दर्शन किए, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। कि जनता ने संविधान विरोधियों को हराने का मन बना लिया है, लेकिन बीजेपी ने भी मिल्कीपुर में कमल खिलाने के लिए सारे समीकरण फिट कर दिए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस मिल्कीपुर पर है। बीजेपी का कहना है 5 फरवरी को साइकिल पंचर हो जाएगी और जनता राष्ट्रवाद के पक्ष में वोट देकर कमल खिलाएगी। लोगों ने ठान लिया है कि इस चुनाव में हम बाबा साहब के अपमान का बदला समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को एक ऐतिहासिक जीत करके। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होना तय है। वहां से भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी हैं, वो बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। वहां 5 फरवरी को कमल खिलेगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्हें इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, उससे विपक्षी विचलित हैं और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव एक सामान्य परिवार के एक विचारधारा से एक भगवान श्री राम के सेवक के रूप में चंद्रभानु पासवान जी का और भगवान श्री राम के मंदिर पर कार सेवकों का नरसंहार करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, राष्ट्रवादियों के साथ खड़ी होगी और परिवार विरोधवादियों के, राम विरोधियों के विरोध में जाएगी। बीजेपी राम मंदिर, राष्ट्रवाद और विकास की बात कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी राम से दूरी बना रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने कल नामांकन से पहले हनुमानगढ़ी से लेकर पंचवटी तक दर्शन किए, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। वहीं महाकुंभ पर भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रहे। अखिलेश अब महाकुंभ में सरकार के आंकड़ों को ही गलत बता रहे। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते भी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। लेकिन सवाल है कि क्या राम मंदिर से दूरी और महाकुंभ पर भ्रम फैलाकर अखिलेश मिल्कीपुर का रण जीत पाएंगे? सवाल ये भी कि क्या कुंदरकी की तरह ही मिल्कीपुर में भी बीजेपी करिश्मा कर जाएगी? क्या मिल्कीपुर की जनता लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार की भरपाई कर कमल खिला देगी? साफ है, नाक की लड़ाई का चुनाव बन चुके मिल्कीपुर उपचुनाव में कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, ये तो 5 फरवरी को जनता तय करेगी और 8 फरवरी को नतीजों के साथ तस्वीर भी साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।